मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 5 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार और वर्ष 2024। तो 5 दिसंबर जो है ये विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृदा मतलब मिट्टी। हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाते हैं। जैसी मुझे जानकारी है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन ये मध्य प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व बाबा आमटे ने किया था। देखा जाए तो मिट्टी से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, खाद्यान्न सामग्रियां। आपने सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स, विज्ञान की एक शाखा है हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब हुआ बिना मिट्टी के या जलीय माध्यम से पौधे उगाना। तो इसमें करते क्या है वैज्ञानिक कि जल में वो तत्व डालते हैं, वो पोषक तत्व डाल देते हैं जो मिट्टी में होते हैं। इसके लिए समय समय पर प्रयोग किए गए। इंग्लैंड और जर्मनी ने इस पर अपने पहले प्रयोग किए, लेकिन उनके प्रयोग प्रयोगशालाओं तक सीमित रहे। सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है बिना जलीय माध्यम से पौधे उगाने में सफलता पाई थी और विशेषकर सब्जी उगाई थी। सब्जी क्या थी? टमाटर। तो कहने का, हालांकि देखा जाए उस माध्यम से आ सकती है, लेकिन जो आनंद या कहना चाहिए स्वाद मिट्टी से के पौधे में आता, उतना आ नहीं पाता। वो बात अलग है कि मजबूरी बस हर चीज को कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाता है। तो आज ये चर्चा हो गई। इसके अतिरिक्त यदि हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में बड़ी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वर्णन है। पहली तो बात आएगी कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति, उनका वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री, इनका वर्णन है। संसद का वर्णन है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वर्णन भाग 5 में है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका वर्णन भी संविधान के भाग 5 में है। अब आते हैं जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर हुए हैं सुमतिनाथ जी, और सुमतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह चकवा है। यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी नागरिकता की बातें शुरू हो जाएंगी। यदि हम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में उन वर्गों को रखा जाता है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहते हैं। मतलब इंग्लिश में शब्द आता है शेड्यूल, कि जिन जातियों को या जनजातियों को भारतीय संविधान की अनुसूची यानी 5वीं अनुसूची में जो जातियां जनजातियां रखी जाती हैं, उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अब अगर हम
पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है महिलाओं का सम्मान करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है महिलाओं का सम्मान करें। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो पंचमकार बताए गए हैं। और एक जानकारी मुझे मिल रही है, अब तो हालांकि पहले जो 16 संस्कार होते थे, 16 संस्कारों में जो पांचवा संस्कार था वो नामकरण होता था। ये प्राचीन काल में था, अब तो कहां संस्कार इतने रहे, थोड़े बहुत होते हैं। तो ये पांचवें क्रम का था नामकरण संस्कार। और ये पांचवा मौलिक कर्तव्य मैंने बता ही दिया कि महिलाओं का सम्मान करें। अच्छा, अगर हम बौद्ध काल में आते हैं तो महात्मा बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ को जब निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्रबोध हुआ, ज्ञान मिल गया, बुद्ध कहलाए, लाइट ऑफ एशिया बन गए। और वहां से टहलते हुए बनारस में एक जगह पड़ती है सारनाथ, जब वहां पर आए तो अपने उन्हीं 5 साथियों को इन्होंने पहला उपदेश दिया जो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, सारनाथ। तो ये 5 साथी उनके कौन थे जिनको पहला उपदेश दिया? आंज, अस्सजी, वप्प, महानाम और भद्दी। ये 5 साथी थे। इनमें एक का नाम कौंडिन्य भी था। ये भी 5 की बात हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। कितनी पूंजी? 5 करोड़। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा एक ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि इस समय 193 मेंबर हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी उसके सदस्य देश हैं, हर सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। अब आते हैं और 5 के ऊपर। तो भारत आने वाले पहले जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम थे। और क्षेत्रफल में 5वें नंबर पर आने वाला भारत का प्रदेश है गुजरात, जैसे कि मुझे जानकारी मिल रही है। अब अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल में 5वें नंबर का देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील को केको का देश कहते हैं, सांपों का देश कहते हैं। और ब्राजील में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ब्राजील में इस समय चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। यद्यपि ब्राजील में 1992 में पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसमें
भारतीय दल जो गया था तो उसका प्रतिनिधित्व श्री कमलनाथ ने किया था। ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको कंपास कहते हैं। इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं श्री लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, यानी कि लेकिन प्यार से लोग लूला कहते हैं। वो जरा आम जनता से काफी घुले मिले रहे तो फिर मजदूर दल से भी संबंधित रहे तो इसलिए ऐसा लोग कहते हैं। कोई भी अब आइए कुछ और चर्चाएं करते हैं। हाँ, ये उत्तराखंड लोकसभा के लिए 5 मेंबर भेजता है, 5 सदस्य। जम्मू कश्मीर ये भी लोकसभा के लिए 5 सदस्य भेजता है। हरियाणा ये राज्यसभा के लिए 5 सदस्य भेजता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो देखिए, जो मुझे 5 से संबंधित चीजें याद आई मैंने आपसे शेयर की। ये सिर्फ मैं इसलिए करता हूं कि ताकि आपको याद बना रहे। अगर हम व्यक्ति के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करें, आजादी के बाद जो क्रम रहा तो इस प्रकार रहा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने श्री गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे मुख्यमंत्री बने डॉक्टर संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने श्री चंद्रभानु गुप्ता जी, और उत्तर प्रदेश की चौथी या पहली महिला कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। तो मैंने 5 का क्रम आपके सामने सर रखा। मैंने एक जगह पढ़ा था सर, नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खां पहले बने हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने पढ़ा ऐसा? अच्छा, तो लगता है कि आप अंग्रेजों के शासनकाल में चले गए। चलिए मैं थोड़ा इस पर फिर मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। 1935 के एक्ट के, पूरी बात समझेंगे। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई कि उसमें चुनाव होंगे। हालांकि ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए मंत्रियों को, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात थी। तो 1937 में प्रांतों में आम चुनाव हुए। उसमें 7 प्रांतों में, 11 प्रांतों में हुए हैं जो मुझको जानकारी मिल रही है, तो 7 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में बहुमत नहीं मिल पाया। अब आते हैं तो ये जहां जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, तो जब मंत्रिमंडल बनाने की बात आई तब कांग्रेसी नेताओं ने या भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से यह आश्वासन चाहा कि जो अंग्रेज गवर्नर हैं ये मंत्रियों के दैनिक कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को ब्रिटिश सरकार ने कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया। तो नतीजा, कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल नहीं बनाए। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? उत्तर प्रदेश की, जो उस काल में 1937 में क्या कहलाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत। तो यहां के जो गवर्नर थे सर हैरी हैग, उन्होंने नवाब छतारी के नेतृत्व में, जिनका भी नाम आपने बताया है, पूरा नाम यह है नवाब, इनको नवाब छतारी भी कहते हैं। क्या नाम बताया आपने? अपने मुंह से बोलिए। सर नवाब मोहम्मद अहमद शहीद खां। हाँ, तो ये नवाब छतारी थे। छतारी एक जगह, वहां के नवाब भी थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में
यहाँ के गवर्नर साहब ने, जो अंग्रेज गवर्नर थे, मैंने नाम भी बताया, सर हैरी हैग, उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया। मतलब काम चलाऊ सरकार, पावर नहीं थे, लेकिन एक उन्होंने ऐसा किया, भाई दिखावा करना ही था उनको कि भाई चुनाव हुए, देखिए मैंने, जब कांग्रेस नहीं बना रही तो मैंने कर दिया। हालांकि फिर बाद में गांधी जी और जब वायसराय से मुलाकात हुई, जब गांधी जी और वायसराय की मुलाकात हुई, तो फिर वायसराय ने कहा कि ठीक है, मतलब वायसराय ने इस बात को माना। उस समय वायसराय कौन थे बताइए? लॉर्ड लिनलिथगो। वार्ता हुई तो उनका ठीक है, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं मतलब किया जाएगा। और जहां तक राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का प्रश्न है, जो लोग आंदोलनों में गिरफ्तार हुए हैं, तो अगर किसी पर हिंसक अपराध नहीं है तो वो छोड़, मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से जिन्होंने अपने धरना प्रदर्शन दिए उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी पर विचार किया जाएगा। मतलब कई बातें रखी गई, तो उनका ठीक है, समझौता हो गया एक प्रकार से। तब कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए, नवाब छतारी ने इस्तीफा दे दिया और श्री गोविंद वल्लभ पंत अंग्रेजों के ही समय की बात है, तब मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद में ये लोग हट भी गए अंग्रेजों के समय। और जब आजाद भारत हुआ, आजाद भारत में जो है पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने। मैंने किसकी बात की? आजाद भारत की। और जो आप बात कर रहे हैं, उस समय भारत आजाद नहीं था। तो पांचवें मुख्यमंत्री कौन बने? श्री चौधरी चरण सिंह। अब प्रश्न आता है, एक प्रश्न इसमें भी है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जो प्रधानमंत्री भी बने? चौधरी चरण सिंह। ठीक, हालांकि रहे कुछ ही दिनों, लेकिन इनका समाधि स्थल अब किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है। और बाकी इनका जन्मदिन इसी महीने में आएगा, कुछ दिनों बाद, तब मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। भारत के पांचवें क्रम के राष्ट्रपति कौन है बताइए? पांचवें राष्ट्रपति, पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन, हाँ, महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक। और पांचवें प्रधानमंत्री की बात आती है तो फिर मैंने चर्चा, हाँ, अगर मैं व्यक्ति के आधार पे बता रहा हूं, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई। और पांचवें नंबर पे इनका देखिए, प्रधानमंत्री में भी व्यक्ति के आधार पे बन रहा है चौधरी चरण सिंह। ठीक, बाकी फिर मैं और चर्चाएं आगे करूंगा। आइए, पणि नामक व्यापारी वर्ग का उल्लेख किस काल में मिलता है? पणि नामक व्यापारी वर्ग का उल्लेख, या जाति कह सकते हैं, ये किस काल में मिलता है? ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। तो जैसा कि उस काल में कुछ लोगों ने कहा है कि आर्य लोग इनसे थोड़ा नाराज रहते थे, क्योंकि ये दिन में तो व्यवसाय करते थे और रात को कभी कभी ये आर्यों की गायें चुरा लिया करते थे। ठीक, चलिए और आगे क्रम को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर है बताइए? जोरहाट, असोम। अब ये जोरहाट की बात आई तो जोरहाट में और भी कुछ है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, असोम में है। ठीक, चाय सबसे ज्यादा असोम में होती है। चाय बोर्ड का मुख्य, हाँ, देखिए केंद्रीय टी या चाय बोर्ड का, देखिए चाय बोर्ड का मुख्यालय तो कोलकाता में है, लेकिन चाय अनुसंधान की बात आएगी तो जोरहाट, असोम। ऐसे ही अगर हम कॉफी की बात करें, कॉफी या कहवा, तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस प्रदेश में होती है बताएं? जिस राज्य में मलय के वृक्ष काफी पाए जाते हैं। मलय माने क्या हुआ?
मलय किसका पर्यायवाची है? बताइए, हिंदी में भी आ गए। मलय किसका पर्यायवाची? मलय आम। अक्सर लोग मत्थे पे लगाते हैं। चंदन। चंदन के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। कर्नाटक। कर्नाटक। हाँ। कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है, मलय माने क्या हुआ? चंदन। चंदन। चंदन के पेड़। अब आते हैं, देखें, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में अंग्रेजों ने कर्नाटक में एक जगह चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर नामक स्थान पर सबसे पहले अंग्रेजों ने कॉफी के बागान लगाए थे। आज भी होते हैं। अब देखें, तो अगर हम प्रश्न करें कि केंद्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है, तो बेंगलुरु। लेकिन अगर केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो चिकमंगलूर। ठीक, कुछ शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता, नहीं तो इसी में प्रश्न आगे पीछे होते रहते हैं। अच्छा, आइए, नर से नारायण, ये हिंदी की कृति किसके द्वारा लिखी गई है? नर से नारायण किसके द्वारा लिखी गई? बाबू गुलाब राय। नर से नारायण। ठीक, नारायण किसका पर्यायवाची है आप जानते होंगे, भगवान का है यार, है? अच्छा, ये बताइए, दामोदर किसका पर्यायवाची है? विष्णु भगवान। दामोदर, चक्रपाणी, उपेंद्र, गरुड़ वाहन, लक्ष्मीपति, कमलापति, नारायण, ये सब विष्णु जी के ही पर्यायवाची हैं। ठीक, तभी कहते हैं नारायण करुणामय शरणम, जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणम। तो ये उनके पर्यायवाची हैं। आइए आगे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहां पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि मिस्टर देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका जन्म नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र को मराठवाड़ भी कहा जाता है। अब देखिए, 5 की बात आई तो मध्यकाल में दक्षिण भारत में एक बहमनी राज्य होता था जिसकी स्थापना 1347 में हुई। उसके विषय में फिर कभी बताएंगे। लेकिन बहमनी राज्य भी जब बटा तो कितने भागों में बटा? 5 भागों में। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो सबसे पहले बरार अलग हुआ और सबसे अंत में बीदर। ठीक, क्योंकि 5 की बात आई तो मैंने बताई, और अन्य चर्चाओं को मैं फिर कभी आगे बताता रहूंगा। अच्छा, भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन मिस्टर कैलाश सांखला। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है टाइगर। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और सबसे नीचे कौन आता है? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी गतिविधियां क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं।
अच्छा, सीसा, शीशे का मुख्य अयस्क क्या है? सीसा का मुख्य अयस्क क्या है? गेलेना, गेलेना। जो प्राचीन काल में सातवाहन वंश था उसमें शीशे के सिक्के चलाए गए थे, शीशे के सिक्के। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लुधियाना। और लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। ठीक। अच्छा, अच्छा, जैसे आपने 371 के विषय में आप लोगों को है जानकारी? 371 इनमें कुछ राज्यों का वर्णन है, मैं हल्की ही बात करूंगा। अनुच्छेद 371 का नागालैंड, 371 खा असोम, 371 गा मणिपुर, 371 घा आंध्र प्रदेश, घावा अंगा आंध्र प्रदेश, 371 चा सिक्किम, 371 छा मिजोरम, 371 जा अरुणाचल प्रदेश, 371 झा गोवा। तो ये है वर्णन। फिर कभी आप ऐसे मैं आपको फिर याद दिलाता रहूंगा। तो अच्छा, ये बताइए, आनंद मग्न ये कौन सा समास हुआ? आनंद मग्न ये कौन सा समास है? इसमें जहां तक मुझे जानकारी, कर्म धारण समास, कर्म धारण समास है? कर्म धारण समास। अच्छा, रामानंद जो कि मध्यकाल में हुए हैं, रामानंद जी के कितने शिष्य हुए हैं? मुख्य, वैसे तो कई शिष्य थे लेकिन 5 मुख्य शिष्य हुए। कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा और सेना। कबीरदास जी ने संत रविदास को संतों का संत कहा है। ठीक। हालांकि अच्छा, गुप्त काल में जिले को क्या कहते थे? विषय। और विषय का मुखिया विषयपति कहलाता था। अच्छा, विश्व बैंक बताइए कितनी संस्थाओं का समूह है? 5। विश्व बैंक जो है 5 आर्थिक संस्थाओं का समूह है। अच्छा, अमेरिका में, अमेरिका का केंद्रीय बैंक क्या कहलाता है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व। अच्छा, ये मालूम है कि मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं? किस ग्रह को मास्टर ऑफ शनि, गॉड कहते हैं? शनि। देखिए, जो मुझे जानकारी है कि मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति को कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति को कहते हैं। अच्छा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अच्छा, ये बताइए, कंचन बरसना ये हिंदी का शब्द है, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? अत्यधिक धन की प्राप्ति, अत्यधिक धन की प्राप्ति। अच्छा, कपिश माने क्या हुआ? कपिश, छोटी की मात्रा, कपिश। कपिश माने भूरा। लेकिन अगर हम करते हैं कपीश तो क्या हो जाएगा?
तब बंदर का पर्यायवाची होगा। और बंदरों में भी विशेषकर जो बंदरों में लीडर होता है, बंदरों का स्वामी कपीस, ये उनका पर्यायवाची होगा। तो अब धीरे धीरे समय बिल्कुल समाप्त है, इसलिए चलते जो है मैं अपनी बात को विराम देने के उस पर आ रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा हो जाती हैं, फिर आपको बता दूंगा आगे कि अमीबा जो है किस समूह का सदस्य है? प्रोटोजोआ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो अब चूंकि समय काफी समापन हो चुका है, इसलिए मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।